दूसरे नंबर की चर्बी जिसको हम फैट परसेंटेज या सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं, ये आपके दूसरे नंबर की चर्बी है। बट इसी फोटो में जब आप देखेंगे कुछ चर्बी इस इंसान के लीवर के अंदर भी है, जो अंगों के अंदर होती है या आगे पीछे लेयर बनाती है, उसको बोलते हैं विसरल फैट। तो फैट दो प्रकार की एक होती है, एक होती है सीधे आपके चमड़ी के नीचे, आपके पेट की लेयर के नीचे, और एक होती है आपके अंगों के अंदर। ये दोनों ही फैट ठीक होनी जरूरी है फिटनेस के लिए। तो जो दूसरे नंबर की चर्बी होती है, ये आपके पेट के अंदर वाली बिल्कुल परत होती है, और कभी कभी ये हाथ में भी आती है टायर्स के रूप में। सो दूसरे लेवल पे जो लेडीज का फैट है, ये 25% होना चाहिए, जेंट्स का 15 होना चाहिए। लिखिए इसको, और पर्ची में साथ में ये भी देखिए आपकी कितनी है। जितनी भी है नो प्रॉब्लम, गोल लिख लीजिए कि मुझे 25 या 15 करना है, और आप डेफिनेटली करेंगे। और आपको यहाँ से आज माइंड क्लियर करना है कि मेरे आगे पीछे वाले लोग जो मुझे गाइड करने की कोशिश करते हैं, उनको फैट मसल के बारे में नहीं पता है, तो मुझे करना है। तो लेडीज को पेट की फैट को 25 करना है, जेंट्स को 15 करना है। अभी चलिए मैं आपको 2 मिनट में ये जरूर समझाती हूँ कि इसके फायदे नुकसान क्या है। आप सब लोग स्क्रीन पे एक बार अपना ध्यान दीजिए। आपको मैं एक चीज समझाना चाहती हूँ। आप सब देख रहे हैं, ये जो पहला इंसान की फोटो है, इसके पेट की फैट बिल्कुल ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बट आप सब देख रहे होंगे जैसे जैसे इसके पेट का घेरा बढ़ रहा है, इसकी रीढ़ की हड्डी के पीछे की भी चर्बी बढ़ रही है। क्या आप देख पा रहे हैं? बताइए यस और नो। क्या आपको रीढ़ की हड्डी के पीछे की चर्बी बढ़ती हुई दिख रही है? यस, आप सबको दिख रही है। और थर्ड सिचुएशन में जाके देखिए, पेट पे कितनी ज्यादा चर्बी है वो तो दिख रहा है। हम सबको ये तो पता चलता है कि पेट बढ़ रहा है, पर पेट के साथ साथ रीढ़ की हड्डी के पीछे की चर्बी बढ़ रही है, ये हमें नहीं पता चलता है। तो अक्सर लोग जिनमें पेट की चर्बी बढ़ती है, उनमें बैक प्रॉब्लम, डिस्क प्रॉब्लम, कभी कभी बोला जाता है कि आपके कमर से नस दब रही है जो टांग में जाती है, इसलिए आपको टांग में दर्द हो रही है। क्या एक्सपीरियंस करा है यहाँ पे किसी ने ऐसा? कमर से टांग में दर्द जाना, बैक पेन होना, राइट? तो बहुत बार आपके पेट का जो घेरा है, आपके पेट की जो चर्बी है, वही रीढ़ की हड्डी के पीछे होती है। कभी कभी हम सुनते हैं आपकी पीठ के मन के दब गए हैं, मन के दबे गए। कभी कभी हम सुनते हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी मुड़ना शुरू हो गई है। ये शब्द क्या आप सबने सुने हैं अपनी लाइफ में? ये हम सबने सुने हैं। बट इस सब की जड़ क्या रहती है? जब हमारी रीढ़ की हड्डी के पीछे भी चर्बी इकट्ठी होकर हमारी रीढ़ की हड्डी को प्रेस करती है और बैक पेन बनने लग जाती है। तो जब हम अपने दूसरे नंबर की चर्बी को लेडीज 25 करेंगे, जेंट्स 25 करेंगे, जो उनको बैक प्रॉब्लम्स है, जो उनको डिस्क प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, टांगों में दर्दें जाती हैं, पैर सुन होते हैं, वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए आपके पेट का घेरे का कितना बड़ा कनेक्शन है। दूसरा इसका क्या कनेक्शन है? जब आपके पेट की चर्बी बढ़ती है, ये आपके ऊपर दिल पर, क्योंकि पेट के ऊपर क्या है? दिल है, आपके फेफड़े हैं। लोग कहते हैं मुझे सांस चढ़ती है, मेरी धड़कन बढ़ती है। तो बहुत बड़ा जो कारण रहता है, वो क्या रहता है? आपके पेट की चर्बी आपकी धड़कन को बढ़ाती है। आपके पेट की चर्बी आपको सांस चढ़ाती है। तो अगर किसी की धड़कन बढ़ती है, सांस चढ़ती है, पेट के घेरे को घटाइए। तो देखिए बैक प्रॉब्लम्स, ये मैंने छोटी छोटी मेन प्रॉब्लम्स बताई हैं जो आती है। तो आपके पेट की चर्बी हो गई, ये आपके बैक की प्रॉब्लम्स दे सकता है आपको। आपको सांस चढ़ने की प्रॉब्लम, आपको घबराहट होने की प्रॉब्लम, आपकी हार्ट बीट बढ़ने की प्रॉब्लम, ये सब सिर्फ पेट की चर्बी की वजह से होता है। तो आप बहुत सारी, हो सकता है वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं, मालिशें करते हैं, आप सेराजिम कर रहे हैं, आप फिजियोथेरेपीज करा रहे हैं, आप तेल लगा रहे हैं, जब तक आपके दूसरे नंबर की चर्बी डाउट नहीं आएगी, आपकी बैक प्रॉब्लम, धड़कन चढ़ना, सांस चढ़ना बंद नहीं होएगा। और जेंट्स में पेट के घेरे को सीधे दिल से जोड़ा गया है। जितना ज्यादा आपका पेट का घेरा होगा, उतनी हार्ट हेल्थ डिस्टर्ब होती है। तो ये हो गई दूसरी चर्बी के बाद। उसके बाद आती है तीसरी चर्बी जो आपकी पर्ची पे है, जिसको विसरल फैट कहते हैं या हिंदी में वसा कहते हैं। ये आपकी 5 होनी चाहिए। ये आपकी 5 होनी चाहिए। ये आपकी वो चर्बी है जो नाड़ियों के अंदर की चर्बी है, या अंगों के आगे पीछे चर्बी की लेयर है। ये सबसे ज़्यादा बीमार करने वाली चर्बी है, और यही एक ऐसी चर्बी है जो बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स लेके आती हैं। जैसे बोलते हैं
हार्ट अटैक, ब्लॉकेज, स्ट्रोक, स्टंट डलवाना पड़ गया, पैरालिसिस हो गया, ये सब इस वजह से होता है। अगेन मैं चाहती हूँ सारे काम छोड़ के ध्यान एक बार फिर से स्क्रीन की तरफ आप सब लेके आइए। तो ये जो हम फोटोज देख रहे हैं, ये 2 फोटोज हैं जो है ब्लड वेसल्स की, खून की नाड़ियों की। ऊपर जो ब्लड वेसल है बिल्कुल नॉर्मल इंसान की है, जिसका विसरा 5 है। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है कि आज के समय में ज़्यादा लोग नीचे वाली कैटेगरी में आते हैं। तो ध्यान से इसको देखिए, मैं आपको समझाऊँगी। ये जो आप पीला-पीला देख रहे हैं, इसको हम डॉक्टर्स की लैंग्वेज में बोलते हैं प्लाक। प्लाक बेसिकली क्या होता है, जो हम बचपन से अपना खाना-पीना कर रहे हैं, वो हमारे अगर पेट पे इकट्ठी हो रही है चर्बी, वही चर्बी हमारी नसों के अंदर इकट्ठी होती है और वो कहाँ चिपकती है? हमारी नसों की दीवारों पे चिपकने लग जाती है और ब्लॉकेज क्रिएट करने लग जाती है। स्टार्टिंग में थोड़े-थोड़े सिम्पटम्स आते हैं। क्या सिम्पटम्स आते हैं? मैम थोड़ी-सी साँस चढ़ने लग गई है, कॉन्स्टिपेशन होने लग गया है, गैस की प्रॉब्लम होने लग गई है, धड़कन बढ़ने लग गई है। बट प्रॉब्लम की बात ये है कि ये सारी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी, बीपी, शुगर, थायराइड होने के बावजूद भी, सांस चढ़ने के बावजूद भी, गैस बनने के बावजूद भी, हम उसकी दवाइयाँ तो शुरू कर लेते हैं, बट हम उसकी जड़ के बारे में बात नहीं करते। हम उसकी जड़ की बात नहीं करते, क्योंकि जड़ के बारे में ना किसी के पास समय है, ना एजुकेशन है। तो एक बीपी वाला इंसान भी क्या अनहेल्दी खाता है? बताइए येस और नो। एक इंसान जिसको बीपी है उसके बावजूद भी वो गलत खा पी रहा होता है, यस। एक इंसान जिसको डायबिटीज है, क्या उसके बावजूद भी गलत खा पी रहा होता है, यस। एक इंसान जो डीएसआर का कैप्सूल खाता है, उसके बावजूद भी वो चाय और बिस्किट नमकीन सुबह खा रहा होता है, यस, बिल्कुल वो खा रहा होता है। तो क्या ये जो अंदर की फैट नसों पे चिपक रही है, बढ़ेगी या घटेगी? डेफिनेटली बढ़ेगी, क्योंकि इसको घटाने के लिए कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, छोटी सी एग्जांपल मैं आप सबको देती हूँ। आप सबने अपने घर में रसोई देखी होगी, जहाँ पे खाने का तड़का लगता है। खाने का तड़का लगाने के बाद क्या हमारी गैस के आगे पीछे चिकनाई इकट्ठी हो जाती है? जो लोग यस कहते हैं हाथ ऊपर करो। और हर बार तड़का लगाने के बाद कपड़ा मारना पड़ता है। घरों में हम एग्ज़ॉस्ट लगाते हैं, घरों में हम चिमनीज़ लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि वो चिकनाई ना घर के अंदर इकट्ठी हो। और कभी-कभी व्हाइट वॉश खराब होता है, हर साल व्हाइट वॉश भी कराते हैं कि तड़के की वजह से या गंध की वजह से दीवारें काली होने लग गई हैं। तो गैस पे कपड़ा मार लेते हैं, चिमनी लगा ली, एग्ज़ॉस्ट फैन लगा लिया, सब कुछ कर लिया, पर वही फैट चिकनाई जो आपकी गैस के आगे पीछे इकट्ठी हो रही है, वो आपके अंदर भी तो इकट्ठी हो रही है, पर उसकी सफाई के लिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। हम तो दवाई खा के बीमारी को दबा रहे हैं, दबा रहे हैं, दबा रहे हैं। विसरल फैट हमें किसी ने बताया ही नहीं। तो ये विसरल फैट बढ़ता जाता है। और मैं आपको एक कमाल की बात बताती हूँ कि 30-40 साल तक विसरल फैट आपके शरीर में कभी-कभी बढ़ता है और आपको कोई इशारा भी नहीं देता। अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं मैम आप रिपोर्ट में कह रहे हो 15 विसरल फैट है, मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपकी रिपोर्ट खराब है, आप तो बेवकूफ बनाते हो। तो मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बता देती हूँ कि कभी-कभी 15, 20, 25, 30 विसरल फैट होने तक भी लोगों को कोई साइन एंड सिम्टम नहीं आता। ये खूबसूरती है, हमारा शरीर परमात्मा ने इतना मजबूत बनाया है। लेकिन कभी-कभी बिना सिम्टम होने के बावजूद भी एकदम से ब्रेन स्ट्रोक होना, एकदम से पैरालिसिस होना, एकदम से कोई साइलेंट हार्ट अटैक होना हो सकता है। तो देखिए, जब तक हमें राइट एजुकेशन नहीं थी, बात अलग थी। बट अगर अब हमने अपना फैट स्कैन करवा लिया जिसमें विसरा ज़्यादा है और हमारे पास एक रास्ता है, तो अब ये नहीं कह सकते कि मैम मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है और इंतज़ार करें बैठ के कि दिक्कत आए तो करेंगे। वो समझदारी नहीं है, फिर वो दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, अगर हम ऐसे कहते हैं, राइट? तो विसरल फैट कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस कब होता है? 2 तरीके से होता है। या तो आपकी ये नस पूरी बंद हो जाएगी और आगे खून देना बंद कर देगी। जहाँ पे खून देना बंद कर देगी, वहाँ के सेल मर जाएँगे। जहाँ पे ऑक्सीजन जाना बंद होएगा, मर जाएँगे। वो ऑर्गन, ब्रेन हो, हार्ट हो, डेड हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा। या फिर ये जो आपकी नस है, इसके अंदर चर्बी की गांठ आपकी फट जाएगी, नसों में फैट चली जाएगी और आपकी दिल की वाल्व को कहीं पे जाके अटकेगी और ब्लॉकेज कर देगी। सो इन दोनों तरीके से बहुत जानलेवा प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। तो एक गोल होना चाहिए, विसरल फैट को 5 करना है और विसरल फैट आपकी ना ही किसी भी चीज़ में नहीं आती है। फैट स्कैन में आती है जो अब अपने कोचिज़ के पास कराते हैं, दूसरी किस में आती है? एमआरआई में आती है, तीसरा पोस्टमार्टम में आती है। इन 3 चीज़ों को छोड़ के कहीं पे भी हम विसरल फैट नहीं देख सकते। तो मेरी आप सबसे एक यहाँ पे रिक्वेस्ट है और आपको रिकमेंडेशन
जनरेशन है, वज़न-वज़न खेलना बंद करिए। ये बोलना भी बंद कर दीजिए कि मैं तो वेट घटाने शेक पीना शुरू कीता है। आज के बाद हमारा फ़ोकस पहले फैट लॉस है और दूसरा फिटनेस है। हमाए हमें जब राय आगे-पीछे मिलती है, आपको क्या लगता है उन लोगों को विसरल फैट की स्पेलिंग भी पता है? स्पेलिंग ना भी पता हो कोई दिक्कत नहीं। क्या उनको ये भी पता है कि एक बड़े हुए विसरा का क्या नुकसान है? तो हमारा यहाँ पे फ़ोकस विसरल फैट 5 है। वो विसरल फैट 5 करने के लिए जितना भी समय लगे हमें वो करना है, क्योंकि वो बीमारियों की जड़ है। लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर होने का बहुत बार कैंसर जो होता है विसरा होता है। लेडीज़ में हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, यूट्रस की प्रॉब्लम होगी, सिस्ट की प्रॉब्लम होगी, विसरा होता है बहुत बार। जेंट्स में ब्रेन स्ट्रोक होने की प्रॉब्लम विसरा होता है। और अगर आप एक बीपी के भी मरीज़ हैं और साथ में आपका विसरा भी ज़्यादा है, आप एक बहुत हाई रिस्क पे हैं स्ट्रोक के। हमने सैटरडे को स्ट्रोक पे टॉपिक किया था और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि स्ट्रोक डायबिटीज वाले लोगों में, बीपी वाले लोगों में ज्यादा डर है। तो हमारा फोकस होना चाहिए हमें अपने विसरा को कम करना। और यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट्स लिखवा रही हूँ। अगर आपका विसरा 5 पे नहीं है, ये 3 न्यूट्रिशन आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि जिसका विसरा ज्यादा है वो खतरे की घंटी बजती ही रहती है कि प्रॉब्लम आ सकती है। पहला है नाइट वर्क्स। अगर आपका विसरल फैट ज़्यादा है, आपको किसी दिन भी नाइट वर्क्स दिए बगैर सोना नहीं है। क्यों, मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ। इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है? जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती वो क्या बोलेंगे, इनको तो शायद प्रोडक्ट देना है। बट मैं आपको साइंटिफिक रीज़न बताती हूँ। हम नाइट वर्क्स का क्या रोल है, पहले ये समझिए, हम सब लोग जब रात को सोते हैं ना, हम सबकी बॉडी में रात को 12 से लेके 4 बजे तक या 1 से लेके 4 बजे तक हमारा ब्लड सर्कुलेशन स्लो होता है, खून का दौरा स्लो होता है, सबकी बॉडी में नेचुरल है, आपकी भी मेरी भी है। तो खून का दौरा सोते हुए सबका स्लो होना ही है। ऐसा इंसान जिसके अंदर फैट परसेंटेज ज़्यादा है, जिसके अंदर ब्लॉकेज ज़्यादा है और उसका खून का दौरा भी रात को स्लो हो जाएगा, सोते-सोते साइलेंट हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए डॉक्टर ज़्यादा ओवरवेट लोगों को, ज़्यादा बीपी वाले लोगों को खून पतला करने की गोली देते हैं कि रात को ये गोली लेनी ही लेनी है, ब्लड थिनर देते हैं। क्यों? क्योंकि रात को तुम्हारा खून पतला हो जाएगा तो ऐसा ना हो हार्ट फेलियर हो जाए सोते-सोते, राइट? लेकिन वो गोली भी आपके कुछ समय तक ही कामयाब है। नाइट वर्क्स आपका नाइट नहीं है, ये एनआईटी है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को हेल्दी रखती है। तो अगर आपका विसरल फैट ज़्यादा है, पर रात को सोने से पहले रोज़ आप नाइट वर्क्स का 1 स्पून लेते हैं, आप इस डर से दूर हैं कि सोते-सोते मेरा सर्कुलेशन रुक ना जाए, हार्ट फेलियर ना हो जाए। ये इसका साइंटिफिक लॉजिक है। और अगर हम इसको न्यूट्रिशन से ठीक नहीं करेंगे, कल को स्टंट डलेगा फिर। उससे डॉक्टर सर्कुलेशन को ठीक करेगा, वो भी परमानेंट इलाज नहीं है। दूसरा, बीटा हार्ट का क्या काम है? जो मैंने आप सबको बताया कि नसों के बीच में फैट इकट्ठा होता है, विसरा। घर पे झाड़ू मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अंदर का झाड़ू क्या है? नसों का झाड़ू क्या है? बीटा हार्ट आपकी नसों का फाइबर है, आपकी नसों का झाड़ू है। तो जब तक अंदर इंटरनली क्लीनिंग के लिए कुछ नहीं करेंगे, विसरा कैसे कम होएगा? तो आप सब ने अपने शेक में बीटा हार्ट कंपल्सरी ऐड करना है। ये जो मैं आपको 3 न्यूट्रिशंस बता रही हूँ ना, आपके पास ज़िंदगी जीने के 2 ऑप्शन हैं कि 5-10 साल के बाद हम ढाई ढाई लाख रुपए लगा के, 5 लाख लगा के 2 स्टंट कर पड़वाएँ, 10-15 लाख रुपए लगा के ओपन हार्ट सर्जरी करवाएँ, या आज ही महीने का 5 से 7 हज़ार रुपए लगा के हम इसको परमानेंटली खत्म करें। तो अगर कोई इंसान सोने से पहले बीटा हार्ट नाइट वॉक लेता है, शेक में बीटा हार्ट देता है और 2 हर्बल लाइफलाइन ओमेगा 3 लेता है, उसका विसरल फैट बहुत जल्दी डाउन आता है। जो वेट लॉस के बेनिफिट्स हैं, और बेनिफिट्स तो है ही है, पर स्पेसिफिकली विसरा डाउन आएगा। विसरा जल्दी डाउन आएगा, सब कुछ ठीक है। बीपी, शुगर, थायराइड सब ठीक हो जाएगा अगर विसरा ठीक हो गया। तो हमें विसरल फैट को कितना करना है? 5 करना है। तो जब भी अपने कोच के पास स्कैन करवाने जाते हो, आज के बाद आपको ज़रूर चेक करना है कि क्या मेरा फैट परसेंटेज एंड विसरा डाउन जा रहा है। उसके बाद आपकी रिपोर्ट में आता है बीएमआई। बीएमआई होता है कि हम एक दिन में कितनी कैलोरीज़ खा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये बीएमआई अगर आपका बढ़ के आ रहा है, अगर आपकी रिपोर्ट पे आपकी लास्ट टाइम से कैलोरी बढ़ के आई है, इसका मतलब कि खाने-पीने में गड़बड़ हुई है। तो आपका बीएमआई माइनस में जाना चाहिए। इससे पता चलता है आप दिन में कैलोरीज़ कितनी खाते हैं। तो यहाँ पे
जनरल सा आइडिया दिया हुआ है। जैसे अगर किसी की हाइट 5 फुट 3 इंच है, उसे 1200 से लेके 1400 कैलोरी खानी है। तो अगर आप इतना जो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म लिखा है, इतनी कैलोरी आप एवरेज रखेंगे अपनी हाइट के हिसाब से, तो आपका फैट लॉस अच्छा होएगा। आप इसकी फोटो खींच सकते हैं। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसकी हाइट 5'3" है और उसको 1200 से 1400 कैलोरी खानी है, बट उसकी कैलोरी अभी 1800 चल रही है, आपको समझना है, आपको अपनी कैलोरी को काट के 1400 पे लेके आना है। तो कोच को बताना कि मेरी अभी 200 कैलोरी ज़्यादा आ रही है, मेरे 300 कैलोरी ज़्यादा आ रही है, मैं कहाँ से कट डाउन करूँ? हो सकता है आपका कोई हेल्दी स्नैक, आपका कोई फ्रूट, आपकी रोटी की क्वांटिटी ज़्यादा है, वो कोच बताएगा, खुद मत डाइटिंग पे आ जाना। बट कैलोरी आपको अपनी हाइट के हिसाब से लेनी है, देख लो। ये बहुत ज़रूरी मायने है वेट लॉस में, लोग इसको समझते नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये देख लीजिए बीएमआई। अगर आपका बीएमआई 24 से ज्यादा, अगर आपका 18 से कम है आप अंडरवेट है, 18 से 25 के बीच में है तो नॉर्मल है, 25 से 30 के बीच में है तो आप ओवरवेट है, और अगर 30 से ज्यादा आपका बीएमआई है तो अभी आप मोटे नहीं हैं, आप बीमार हैं। आपके लिए मोटापा एक बीमारी बन चुका है, तो हमें बीएमआई कितना करना है, 24। उसके बाद आपकी रिपोर्ट में एक पर्ची में एक चीज आई है जिसको लिखा गया है बॉडी एज। और ये एक ऐसी चीज होती है जो सबसे ज्यादा डराती है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं 23-24 साल की उम्र में रिपोर्ट पे चढ़ी और मतलब स्कैन पे चढ़ी और मेरी पर्ची पे 45 इयर्स आया, तो उसने मुझे हिला के रख दिया था। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे जिनकी बॉडी एज ज्यादा आई थी तो उससे डर गए थे, उससे डर के शुरू किया था कि अरे मैं तो, कहाँ मेरी उम्र आ रही है। सेम मेरे साथ है, सबसे ज़्यादा मैं बॉडी एज से डरी थी कि यार ये तो क्या हाल हो गया है। तो बॉडी एज क्या होती है, ध्यान से समझना, हमारी 2 तरह की उम्र होती है। एक होती है बायोलॉजिकल एज हमारी होती है, जिसको बर्थ एज बोलते हैं, और एक हमारी बॉडी एज होती है। एक उम्र तो वो है कि आप कब पैदा हुए। आप एग्ज़ाम्पल 2020 में पैदा हुए, आपका कितनी उम्र होगी, आप 2000 जब मतलब उसके हिसाब से होती है, जन्म के साल के हिसाब से। एक उम्र होती है आपके अंगों के काम करने की कैपेसिटी के हिसाब से, और मैक्सिमम लोग आज अपनी उम्र से जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल, क्या आप अग्री करते हो कि कुछ साल पहले जब बीपी, शुगर, थायराइड की बात होती थी 10 साल पहले, तो ये बोला जाता था कि ये 50 और 60 साल के ऊपर के लोगों की बीमारियां हैं। क्या ऐसा होता था कि ये 60 साल से ऊपर के लोगों की बीमारियां हैं? और 30 और 50 साल पहले जाएं तो तब तो ये बीमारियां थी ही नहीं। 100 साल के भी होके लोग गए, बहुत लोगों के यहाँ पे दादा परदादा जी 100-100 साल में गए होंगे, पर बीमारियों से नहीं गए, बहुत अच्छी जिंदगी जी के गए, राइट? पर आज के समय में क्या आप अग्री करते हैं, ज्यादा उम्र तो छोड़ो, 16-17 साल में ही बीपी, शुगर, थायराइड है, राइट? तो क्या हुआ, जन्मांतरों उम्र जो है वो तो उतनी ही है, बट अंदर से ऑर्गन्स गलत खाने पीने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, नींद ना आने की वजह से, एक्सरसाइज की कमी होने की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हम अंदर से जल्दी बूढ़े होने लग गए। तो इंसान देखने में तो 30 साल का होता है, पर शरीर ऐसा है जैसे 60 साल का है। अब देखो तो सही, 30 साल में ही जिसको बीपी, शुगर, थायराइड हो गया वो है ही 60 साल का ना वैसे। तो हमारी जो बॉडी है, ये गलत लाइफस्टाइल के हिसाब से बूढ़ी हो रही है। अच्छा, 50 साल पहले एवरेज उम्र कितनी थी, चैट बॉक्स में बताओ। 50 साल पहले एवरेज उम्र कितनी थी बताइए। 50 इयर्स पहले एवरेज उम्र इंसान की कितनी थी, कितने उम्र का होके इंसान दुनिया से जाता था, बताइए। गलत लिखिए बेशक, बताइए, रिस्पॉन्ड कीजिए, चैट बॉक्स में लिखिए। 80 टू 100, 80 से 100 साल, 50 साल पहले एवरेज उम्र थी। उसके बाद पिछले 20 सालों की बात करें, 20-30 सालों की, तो हम कह सकते हैं बिटवीन 65 टू 75, बिटवीन 65 टू 75। और आज एवरेज उम्र क्या है? आज हर इंसान, आप मुझसे ज़रूर एग्री करोगे, हर इंसान बात ही ऐसे करता है कि मैं 40 साल का हो गया और मेरे 20 और रह गए हैं। इंसान बात ही ऐसे करने लग गया है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी की एवरेज 60 साल के हिसाब से निकालने लगा है। डू यू एग्री? बेशक वो 100 का जी के जाएगा, हो सकता है उसने 100 का जी के जाना है, पर क्या हमारा माइंडसेट 60-65 पे हो गया है, अटक गया है बिल्कुल। इसका क्या मतलब है कि वो इंसान शरीर से तो 60-65 इयर्स का है, बट उसका जो शरीर अंदर से वो 100 साल का हो चुका था, उसने उतना काम कर लिया था, इतना वो घस गया था। तो आपकी जो बॉडी एज है ये आपकी बर्थ एज से मैच होनी चाहिए।
तो यहाँ पे क्या आएगा, जो आपकी उम्र है ये से मैच 1-2 साल ऊपर-नीचे चलता है, बट आपकी उम्र से मैच होनी चाहिए, राइट? एंड लास्ट में जो आता है वो आता है हमारा मसल मास। लेडीज़ के मसल्स 35 होने चाहिए, जेंट्स के जो मसल्स हैं वो आपके होने चाहिए 45। आपका पहले फैट लॉस होता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मसल गेन होता है। बहुत लोग अपना वज़न घटाने में बोलते हैं कि मैम मेरा तो स्किन लटक रही है, रंग काला होने लग गया, पहले रंग गोरा था, लोग कहते तुम अब सुंदर नहीं लगते। तो आपको समझना है, फैट लॉस तक आधा काम हुआ होता है। आधा काम आपका मसल गेन में होता है, जो आपका रंग साफ होता है, बॉडी टाइट होती है, एनर्जी अच्छी होती है, आप खूबसूरत लगते हैं, वो मसल गेन के प्रोसेस में है। फैट फैट पता है, मैं आपको एग्जांपल दूँ छोटी-सी, फैट लॉस क्या है? फैट लॉस है, एक हीरा खान से मिल गया, ठीक है? हीरा खान से मिल गया, उसकी सफाई हुई, ये है फैट लॉस। उसके बाद जो उसके ऊपर कट लगेंगे और जो तराशा जाएगा, वो है मसल गेन। और याद रखना, हीरे की वैल्यू पता किससे नापी जाती है? उसमें कट्स कितने हैं। एक हीरा उतना महँगा होता जाता है जितने उसमें कट्स होते हैं। तो आपका अगर फैट लॉस हो गया है, तो अभी हीरे को ऊपर से गंदगी उठाई है, अभी तराशा नहीं गया, अभी शेप अप नहीं किया गया। तो कभी भी जब अभी वज़न घटा रहे होते हो, 10-20 किलो घटाया है बट मसल गेन करना है, रंग थोड़ा काला हो गया, स्किन लटक गई, थोड़े से रिंकल्स आ गए, लोगों ने बूढ़ा कह दिया, कुछ ताना मार दिया, घबराया मत करो। आपने अभी अपना काम पूरा ही नहीं किया। अभी तो आपकी जर्नी पूरी नहीं हुई, अभी तो हम काम कर रहे हैं। तो आपके फैट लॉस के बाद जो नेक्स्ट 6 टू 10 मंथ्स है, ये मसल गेन के हैं। आज आप जितने भी हर्बलाइफ के लीडर्स को देखते हैं, आप चरणजीत सर को देखिए, आप गुरमुख सर को देखिए, या कोई भी लोग जिनको 5-5 साल से ज़्यादा हो गए, आपको 5 साल से ज़्यादा किसी भी इंसान के चेहरे पे झुर्रियाँ दिखती हैं? बूढ़ा दिखता है, हर एक का चेहरा चमक रहा है, हर एक का फेस ग्लोइंग है, कोई लूज स्किन नहीं है, कोई रंग पक्का नहीं है। क्यों? उन्होंने फैट लॉस के बाद प्रॉपर न्यूट्रिशन यूज करके अपना मसल गेन करा है। तो आपको ये पेशेंस रखनी है, ये नेचुरल है। घबरा मत जाया करो, रो रो के मत आया करो कुछ से बात कि हाय मेरे को तो किसी ने रामू बोल दिया, तू तो रामू लगने लग गया, मेरे को किसी ने बोल दिया तुम तो बंदर जैसी शक्ल होगी, तुम तो बूढ़े लगे, हाय 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 हाल की बना लिया। घबराना नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जैसे जिसने कामयाब होना है उसने फेल भी होना है, तो जिसने मसल गेन करके बहुत खूबसूरत होना है उसने एक बार ऐसा होना है। ये हम सबके साथ हुआ है, हम सब इस चीज से निकले हुए हैं। लोग आपको ऐसा बोलेंगे, लगता है कि तेरे को तो अभी कोरोना हुआ था, लगता है तू तो अभी डेंगू से निकली है। सो दिस इज नॉर्मल। अगर आपके माइंड में आपका गोल क्लियर है कि मेरा फैट 25 मसल 35 करना है, मेरा फैट 15 मसल 45 करना है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे इस सेशन को कंक्लूड करूंगी। आज के बाद आपका गोल क्या है? आपका गोल है अपने वेट पे सबसे लास्ट में फोकस करना, अपने फैट एंड मसल पे फोकस करना। दूसरा आपका गोल क्या है? घर पे वेट मशीन पे वजन नहीं चेक करना, कोच के पास स्कैन करवाना। थर्ड, अपनी प्रोग्रेस को सिर्फ अपने वेट से चेक नहीं करना, अपनी प्रोग्रेस को अपने इंच लॉस से, आपके डाइजेशन से, आपकी हार्मोनल हेल्थ से, आपकी स्किन से, आपके हेयर से, आपकी दवाइयों से, आपकी बीमारियों से, इससे भी चेक करना है। अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, जब फोकस सिर्फ वेट 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 पे होते हैं, ये तो भूल ही जाते हैं कि मुझे कब्ज होती थी जो होनी बंद हो गई, मुझे गैस बनती थी जो बंद हो गई, मेरे पैरों में बहुत दर्द था जो बंद हो गई, मेरे को नींद अच्छी नहीं आती थी, नींद बहुत, आप फोकस करना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हम आपका वजन घटाने नहीं आए कि 10 दिन में 10 किलो घटाने के घर खाना हम आपको फिट कर रहे हैं। तो आज के बाद फैट कितनी घटी है ये देखेंगे, मसल कितना गेन हुआ है ये देखेंगे, इंचेस कितने लॉस हुए हैं ये देखेंगे, और वेट को लास्ट में देखेंगे। नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, नहीं भी देखेंगे तो चलेगा। सो ऑलवेज अपनी प्रोग्रेस में खुश रहिए, हमेशा अपनी जर्नी में खुश रहिए। कोई अगर आके सोचता है आप सिर्फ वजन घटा रहे हैं, ज्यादा मत घटाइए, कम घटाइए, हाँ जी बोलना है, आई लव यू बोलना है, स्माइल करना है। उनको ये फैट विसरा समझाने मत बैठ जाना, नहीं समझाना किसी को, बट आपको पता होना चाहिए। सो आई होप आज के बाद आपको अच्छी तरह खुद अपनी स्कैन फाइल देखनी समझ आ गई है, और आप अपने परिवार का चेकअप करवा के उनकी भी देख सकते हैं। तो किस-किस को ये क्लियर हुआ? कितने लोगों को आज कुछ नई बातें भी पता चली?
जो साल-साल से चेकअप तो करवा रहे थे बट पता नहीं था, पता चला, ग्रेट, अमेजिंग। सो आई होप कि आपको हेल्पफुल लगे। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फैट लॉस करके एंड मसल गेन करके अपनी हेल्थ को बहुत-बहुत ज़्यादा अमेजिंग किया है। बट सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, आज हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है। हमारे बहुत सीनियर वेलनेस कोच का आज बर्थडे है, और क्योंकि हम सब एक फैमिली हैं, हम अपने सुख, दुःख, स्ट्रगल, सक्सेस हर एक को साथ में सेलिब्रेट करते हैं, तो डेफ़िनेटली हम उनको विश करने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप हाथ ऊपर करके बढ़िया सी स्माइल करके चैट बॉक्स में जाके बहुत अच्छी बर्थडे की विशेस दीजिए। आवर वेरी, वेरी अमेजिंग कोच एंड अ वेरी लव्ड मेंबर ऑफ आवर फैमिली लोकेश सर के लिए बढ़िया सी कांग्रेचुलेशन विश कीजिए। आज उनका बर्थडे है और हमें उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देनी है कि वो अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा ਵੀਰੇ ਜੇ ਮੈਂ रखें, ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसे ही लोगों ਭਾਨ को ਦੀ बहुत अच्छा करते हैं। ਕੇਕ ਕੱਟਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਦੱਸ ਪੈਗ ਕਦੋਂ ਕੁ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਟੋਲਾ ਵਿਗੜਿਆ ਟਿਗੜਿਆ ਦਿਸਦਾ ਨਾ, ਦਾਰੂ ਪੀਣੇ ਕਦ ਤੱਕ ਆਉਣੇ ਆ, ਦਾਰੂ ਪੀਣੇ ਕਦ ਤੱਕ ਆਉਣੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖਦੀ ਨਾ, ਪੂਜਾ ਕਿੱਥੇ ਐ, ਮੈਂ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਯਾਰਾ ਓਏ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਯਾਰਾ ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਯਾਰਾ ਓਏ, ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਜਾਨ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ हैप्पी बर्थडे यारा ओए महंगे। अमेजिंग राकेश सर, आप सबको, आपको हमारी तरफ से और हमारी पूरी हर्बल लाइफ फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम आपको बताना चाहते हैं, हम आपसे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, जैसे आप लोगों की ज़िंदगियों को बदल रहे हैं। और हमारी एक ही ब्लेसिंग्स है, आपकी सेहत दिन ब दिन बहुत अच्छी होए और आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आए। आप अपनी साइड से अनम्यूट करके ज़रूर शेयर करिए कि आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ है इस सिस्टम में आके। ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਚੇਂਜ ਇਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਫਿੱਟ ਹੋਏ ਜੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਗੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਪਰਸਨਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਭ ਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए सर, आपके लिए बहुत सारी विशेस आ रही हैं चैट बॉक्स में। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, और परमात्मा आपको बहुत अच्छी और लंबी उम्र दे और बहुत सारे लोगों की हेल्थ अच्छी करने की भी सेवा दे। थैंक यू सो मच। अभी हम वन बाय वन करके आपके ट्रांसफॉर्मेशन सुनेंगे, आपको 30 सेकंड में शेयर करना है। सो सबसे पहले मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ, रसप्रीत मैम आपका अपनी साइड से अनम्यूट करके मैम शेयर करिए। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, मेरा नाम रसप्रीत कौर है, मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। मैं शुगर की वजह से यहाँ पे आई थी। मुझे मुझे मैं पतली थी। सब मुझे बोलते थे कि आपको शुगर है ही नहीं है, आप झूठ बोल रहे हो। मैं उनको रिपोर्टें बताती रहती थी, अंदर-अंदर से मैं खोखली होती जा रही थी। थैंक्स करती हूँ गुरदीप मैम का, जो मेरी कोच है, उनकी वजह से मैं हर्बल लाइफ में आई और 4 महीने से मैं इतनी खुश हूँ और मेरी हेल्थ इतनी अच्छी हो गई है मैम। मेरी उम्र 50 साल थी, लेकिन मैं 60 साल की थी अंदर से, और 4 महीने से मैं खा रही हूँ हर्बल लाइफ, दुनिया का नंबर 1 खाना खा के मेरी उम्र अंदर से 42 हो गई है पिछले महीने ही। मैम, थैंक्स करती हूँ मैं हर्बल लाइफ का। और विसरल फैट मेरा 5 आ गया, जो कि 30 था 4 महीने में, और बीएमडब्ल्यू मेरा 23 आ गया है मैम। थैंक्स करती हूँ। और मैम, मैंने 15 साल की बनना है जब मैं 60 साल की हो जाऊंगी। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, और ये सबसे बड़ा जो इसका श्रेय जाता है कोचेस को, इस वर्चुअल कॉल को जाता है। और मैम ने बहुत अच्छी चीज शेयर की कि मैं देखने में बिल्कुल पतली थी, तब भी मुझे डायबिटीज था। यही चीज मैंने यहाँ पे शेयर की। पतले मोटे होना फिट होने के मायने नहीं है। आपका फैट और मसल परसेंटेज आपकी फिटनेस को डिसाइड करता है। और लेकिन जब इन्होंने स्कैन करवाया, इंटरनली फैट परसेंटेज बहुत हाई था, तभी प्रॉब्लम थी। तो कभी कभी पतले दिखने वाले लोगों में भी इंटरनल विस्टा हाई होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप सबने समझना है, अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है जो देखने में बिल्कुल पतला है, और आप, कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने परिवार का स्कैन नहीं करें, ये तो पतले ही है, निन्नानू की लोड़ है।
नहीं, हर एक का स्कैन करवाना है। बहुत पतले दिखने वाले लोगों में भी हार्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, इंटरनली विसरा कभी ज़्यादा होता है। सो वेल डन मैम, यू आर डूइंग अमेजिंग। नेक्स्ट गुलाब कौर लिखा है। गुलाब मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मैम जो ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 35 ਤੋਂ 40 ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਭ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋਸਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਭ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਸਭ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। आपका सेशन बिल्कुल सही है, जो कोई क्लास से आउंदा वही आदमी दोबारा इनू सुन के दोबारा आपका डिसीजन ले सकता है, नहीं दुनिया तो मैडम एक साइड कर सकती है। मैम अब बस मेरा आपसे एक सवाल है, उन्होंने जो कह दिया बट आप एक चीज़ बताइए, 2019 में जो ज़िंदगी जी रहे थे वो कैसी है और अब कैसी है? वही बट चीज मैं इससे बच्चे को मैं वही मैम बोला, मैं बोला सुबह 5 ਵਜੇ से मैं उठी हाँ, अगर मैं इन्नी कमजोर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜੇ ਲੱਗਦੀਆਂ तो शाम ਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜ ਗਏ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਕੋ ਗਲਾਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੌਲ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ मैम नहीं मैं आई आपको इन ਤੇ सब ਕਰਨਾ टॉन्ट्स नहीं के लिए किया। बहुत कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हमें कोई नेगेटिव भी बोल रहा है, इसमें भी भगवान की मर्जी है। भगवान हमें और पुश करना चाहता है कि और अच्छा करो, और अच्छा करके दिखाओ, और अच्छा करके दिखाओ। देखो, हम सब ने परसों जो एसटीएस देखी, वहां पे हमने क्या सुना? चैलेंज उतना ही बड़ा होता है जितना बना लो। चैलेंज को राई भी बनाया जा सकता है, चैलेंज को पहाड़ भी बनाया जा सकता है। और जो भी इंसान जिंदगी में कुछ अलग करने का सोचता है ना, याद रखना, बेशक वो सेहत है, बेशक वो जिंदगी है, या जिंदगी का कोई भी फैसला, हर्बलाइफ को छोड़ दीजिए। हर्बलाइफ को छोड़ के भी आप जिंदगी में जब भी कुछ अलग करने का सोचेंगे ना, भीड़ से आपके अगेंस्ट खड़े होने वाले लोग ज्यादा होंगे। पर यही गुलाब कौर मैम का जब 1 साल के बाद 500 लोगों की मीटिंग ये बॉम्बे में करेंगे और 500 बंदे को फिट करेंगे, तो वो क्या बोलेंगे? हमें पता था कि ये तो कर ही लेंगे, हमें पता था कि आपने तो कर ही लेना है। तो जो पॉजिटिव बोलते हैं उनका तो थैंक यू करना है, बट आपको पता है ज्यादा थैंक यू किनका है? जो नेगेटिव बोलते हैं। आप किसी भी कामयाब इंसान का इंटरव्यू सुनिएगा, वो पता है क्या बोलते हैं? कामयाब इंसान बोलते हैं, मैं उनका तो धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया, मैं उनका ज्यादा धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने साथ नहीं दिया और जिनको मेरे पे विश्वास नहीं था, क्योंकि वो ही एक्चुअली आपको पुश करते हैं। सो हाँ जी मैम, आप हैंड रेज कर रहे हैं, गुलाब मैम। हाँ मैम, लेकिन बाहर वाले ने तो संभाल लेना मैम, घर वाले बड़ा संभालना मुश्किल होता, घर वाले भी बाद में सवाल तो सवाल कर रहे ने। कुछ नहीं, हाँ जैसे हम बाहर वालों को संभालते हैं साइलेंट रह के, वैसे ही घर वालों को संभालना है। क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ, ये सब जो रिश्ते हैं, बेशक बच्चों का रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, सास ससुर, ये सब दुनियावी रिश्ते हैं। ये तब तक ही है जब तक हम इस धरती में हैं। देखो, एक इंसान धरती से जाता है, सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं, अगले जन्म में पता नहीं है रिश्ता आना नहीं आना। बट हमारे लिए हम सिर्फ अपने बही खाते के लिए जिम्मेवार हैं। और यहाँ पे हम इसलिए फिट नहीं हो रहे कि हमें ठीक होना है, हम इसलिए फिट हो रहे हैं हमें देख के किसी और इंसान को जो डेथ बेड पे पड़ा है ना, उसको हौसला मिले। हमें इसलिए फिट होना है कि ऐसी लेडी जो 150 किलो की हुई पड़ी है ना, हमें लगे कि वो देख के बोले कि यार तुम ठीक होगे, मैं भी हो सकता हूँ। हमें बस अपने 2 बच्चे, अपने परिवार को छोड़ के बाहर का सोचना है। हमें उनका भी सोचना है जिनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, क्योंकि ये सब रिश्ते दुनियावी हैं और टेम्परेरी हैं। अगले जन्म में नहीं होंगे ये रिश्ते। सो आप बहुत अमेजिंग कर रहे हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट में जो माइक अनम्यूट कर रही हूँ मैम, आपकी स्क्रीन पे अमरजीत कौर लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। मेरा नाम अमरजीत कौर है, मैं जम्मू से बिलोंग करती हूँ। इस समय मैं चंडीगढ़ में हूँ, अपने भैया के पास आई हूँ क्योंकि वो बीमार हैं, उनका डायलिसिस होता है। तो मैम इस 3 महीने हो गए मुझे इस न्यूट्रिशन को लेते हुए, और उससे मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया है। मुझे डिप्रेशन था, शुगर था, बीपी था, थायराइड था, जो बिल्कुल क्योर हो गया है। मैं यहाँ आने से पहले डॉक्टर से मैंने चेकअप कराया, तो डॉक्टर मुझे पूछने लगा मैम बताओ आप क्या कर रहे हो। तो मैंने उनको बोला सर आप सिर्फ 15 दिन ठहरे, 15 दिन के बाद मेरे में और इम्प्रूवमेंट होगी, मैं आपको बताऊंगी। और सबसे बड़ी बात है मैम, जो मेरा माइंडसेट चेंज हुआ है इस सिस्टम में आने के बाद, जो माइंडसेट इन क्लासेस में, इन सेशन में जो होता है, जो सुबह मॉर्निंग क्लासेस लगती है मैम, वो तो अमेजिंग है। इसके लिए मैं आपका थैंक यू करती हूँ, अपनी कोच गुरदीप मैम, गुरमीत मैम, रसप्रीत मैम, अपने हस्बैंड और इस पूरे सिस्टम का थैंक यू करती हूँ। थैंक यू वेरी मच मैम।
थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं चाहती हूँ आप सब लोग जो अपना रिजल्ट शेयर करें, 30 सेकंड में शेयर करिए। आपका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या वेट लॉस हुआ, कितनी प्रॉब्लम्स ठीक हुई और आज आपने क्या सीखा। नेक्स्ट में माइक अनम्यूट करी हूँ हरप्रीत मैम, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਮਾਈਸੈਲਫ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਫਰੋਮ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ weight ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣਾ weight ਹੈਗਾ 11 kg ਘੱਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ weight ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸਲਰ ਫੈਟ ਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। weight ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ और मैं अपनी लाइफ में इंजॉय कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम, इतनी बढ़िया सोहनी से जानकारी क्लैपिंग के कीजिए, लिए। बहुत अच्छा बोला। वेट तो देखिए बिल्कुल बाय प्रोडक्ट है, वेट एज अ रिजल्ट घटना ही घटना है, पर हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो फैट लॉस एंड मसल गेन पे होना चाहिए। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ, गुरमीत कौर लिखा है। मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए, गुरमीत कौर। हाँ जी मैम, हो गया। ਹੈਲੋ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਡਮ। हाँ ਮੇਰਾ जी ਨਾਮ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਨਾਗਰੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਓਵਰਵੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਵੇਟ ਵੇਟ ਖੇਲਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਸ ਕਿਉਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਮੈਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਡਮ। ਮੇਰਾ ਬਿਸਲਾ 14 ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ 6 ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮੈਡਮ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ देने वास्ते जी। ऐसे क्लैपिंग कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, जब आप रिजल्ट शेयर करते हैं, मुझे पता है हम सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक हुए हैं, बट हमें कोशिश करना, हम ये ना बोलें कि बहुत प्रॉब्लम सी कि सारी ठीक हो गई हैं। हमें तो पता होती है कि कौन सी है सारी जो ठीक हुई, पर जो इस कॉल पे बैठे उनको नहीं पता आपकी कौन सी थी। तो आपकी प्रॉब्लम्स कौन सी ठीक हुई हैं वो आप ज़रूर बताइए, ताकि अगर और कोई प्रॉब्लम पे है उसे एक हौसला मिल सके कि हम भी ठीक हो सकते हैं। अमन मैम अपनी साइड से अनम्यूट करके अपना रिजल्ट शेयर करिए। हाँ जी मैम, शेयर करिए। ਹੈਲੋ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ। गुड ਮੇਰਾ मॉर्निंग। ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ, ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਮੈਮ ਅੱਜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਮੈਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਡੀ ਵੇਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ, ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਰ ਆ ਮੈਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। थैंक यू गुंजन मैम, थैंक यू। अमेजिंग, बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए। अराउंड 30 केजीज फैट लॉस किया है, और सबसे बड़ी चीज़ डिप्रेशन इतना था कि 10-10 दिन मेमोरी लॉस हो जाता था, और ऐसे हो जाते थे कि बिल्कुल बच्चे बन जाते थे, और घर वालों को हमेशा एक इंसान को निगरानी में बैठना पड़ता था। बट देखिए आज ये अपने न्यूट्रिशन क्लब में बैठ के लोगों को ठीक कर रहे हैं। ये आप सिस्टम की पावर देखिए, जिन्हों दुनिया कहने लग जाती तू तो कमला है, तू तो पागल है, आज वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बना है। बट ये कैसे हुआ है? ये इनकी सच्चाई, इनकी कोचिज की तरफ और अच्छी तरह कॉल लगाने की वजह से हुआ है। तो बार बार हम इस पॉइंट को रिपीट करते हैं कि कॉल लगानी बहुत जरूरी है, क्योंकि राइट नॉलेज के बिना रिजल्ट आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट में माइक अनम्यूट कर रही हूँ मैम, आपकी स्क्रीन में वीना लिखा है, अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर करिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग मैम। ਮਾਈਸੈਲਫ ਵੀਨਾ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਰਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ, ਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 22 ਕਿਲੋ weight ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਲੀਵਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫੈਟ ਤੇ ਮਸਲ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਮਸਲ ਗੇਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫੈਟ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੋਰ ਹਜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ एज ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, 45 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ओरिजिनल एज मेरी 49 है, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। थैंक यू कर दी है मैम। कर दीजिए, कितना अमेजिंग रिजल्ट है। और डेफिनेटली जब हम अपनी उम्र से छोटा महसूस करते हैं या देखते हैं, बहुत अच्छा हमें लगता है। तो ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस थे। आई नो बहुत सारे लोग शेयर करना चाहते हैं। आप सबको अपना 1 मिनट का वीडियो बना के अपने स्टेटस पे ज़रूर लगाना है, कोचिज से शेयर करना है। जो मैं ये पॉइंट बोलती हूँ ना, 1 मिनट के अपने रिजल्ट का वीडियो बना के कोचिज को भेजिए, स्टेटस पे लगाइए। ये बहुत पावरफुल सिस्टम है। हमेशा ये याद रखिए कि आपको भी किसी ने बताया था, इसलिए आप यहाँ पे हैं। तो आप भी एक मैसेज लगाएंगे तो आपके थ्रू किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, राइट। तो आज हमारा वेलनेस सेमिनार रोहतक में है, तो अगर कोई भी यहाँ पे ऐसा पर्सन है, आपकी फैमिली मेम्बर, आपके फ्रेंड्स, आपके नोन लोग कोई रोहतक में है, आप उन्हें सेमिनार पे भेजना चाहते हैं, भेजिए। कल हमारा सेमिनार गाजियाबाद में है, तो कोई भी आपका उन एरिया में
में है, आप उसे भेज सकते हैं। ओवरऑल इंडिया सब जगह हम हेल्थ के लिए लोगों को मदद कर रहे हैं। आपको बस एक करना है, ज़्यादा से लोगों को मैसेज लगाना है। और हमारे पास लास्ट 2 दिन रह गए हैं इस महीने की लंच पार्टी को क्वालीफाई करने के लिए। अपने कोचेज़ से बात कीजिए, पूछिए कि आपके कितने वॉल्यूम पॉइंट्स हो गए हैं, कितने रहते हैं। लास्ट मंथ हमने बहुत एन्जॉय किया और मैं वादा करती हूँ इस मंथ हम लास्ट मंथ से भी ज़्यादा एन्जॉय करेंगे। तो बिल्कुल भी इस क्वालिफिकेशन को आपको नहीं छोड़ना है। और अभी टाइम है हमारे सीनियर कोच से सीखने का, तो सीधे होके बैठ जाइए एंड हाथ ऊपर करके बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए फॉर प्रेमजीत सर। सर ओवर टू यू। थैंक यू गुंजन, थैंक यू वेरी मच। बड़े से क्लैपिंग करें डॉक्टर गुंजन के लिए, सैफ सर के लिए। मतलब आज का सेक्शन सिंपल था लेकिन बहुत ही बढ़िया था। बहुत डीप बातें और डाउट्स आपके मैम ने क्लियर किए हैं। और अपने लिए क्लैपिंग करें बहुत बढ़िया सी। जो लोग सीखने के लिए रेडी हो, अपने आप में चेंज लेके आ रहे हो, आपको पता नहीं है कि आने वाले टाइम में आप वेलनेस कंपनी के फ्यूचर बनने वाले हो। एक बात लिखो कि जब भी हम बीमार होते हैं तो हमें हर्बल लाइफ की जरूरत पड़ती है। जब हम फिट होते हैं तो हमारी जरूरत हर्बल लाइफ को पड़ती है, लोगों को फिट करने के लिए। तो अपने लिए सिस्टम के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए बड़े से क्लैपिंग करें सब लोग। और बोलो यहाँ पे नए हैं, बहुत बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको एक बात जरूर समझ आएगी। ये जो बॉडी है ना, ये अपने मल्टीपल हॉस्पिटल है। ये अपनी हर प्रॉब्लम को खुद ही ठीक करती है। जब भी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, ये फैट को खा जाती है। गुरबाणी में पंक्ति आती है, दीवा बले अंधेरा जाए, वेद पाठ मल पापा खाए। इसको ऐसे भी लगा लो कि जब भी बॉडी में न्यूट्रिशन जाती है, लोग पूछते हैं ये हमारी स्किन कहाँ जाएगी, इतना बड़ा हमारा पेट है, कहाँ जाएगा? ये अंदर ही जाएगा भाई, जहाँ से बाहर आया वहीं पे जाएगा। पूछते हैं ना लोग, ये अंदर से जैसे रोशनी अंधेरे को खा जाती है, ऐसे न्यूट्रिशन बीमारियों को खा जाता है। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। यहाँ पे बोल हो गए जो कहते हैं सर मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है, ये ठीक हो गई है, एंड मेरी दवाइयां बंद हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अंदर जड़ ही खत्म हो गई है इस बीमारी की। समझ आ रही है सारी बात? तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है प्रेमजीत सिंह हीरा एंड मैंने आज से 8 साल पहले 46 किलो अभी तक अपना 58 केजी फैट लॉस किया है और जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। नजारा खुशियां आ गई है। अभी मेरा मिशन है कि खुशियां में आगे बांटनी है, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में खुशियां बांटनी है। अच्छा कौन कौन चाहता है कि सर की पूरी जिंदगी मान रहे, सुकून रहे, शांति रहे, हैप्पीनेस रहे, और मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए। जो भी मेरे पास आए, ये पावर मेरे को भगवान दे दे कि मैं उसको फिट भी कर दूं, उसको रिच भी कर दूं। चाहते हो सारे ये बातें? तो क्लैपिंग करो अपने लिए। 4 पॉइंट आपको मैं लिखाता हूँ, आप उस पे काम करिए। वो जो खुशियां हमें मिली हैं, जो मैंने सीखा 8 साल में, मैं 7 मिनट में आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट लिखो, जिंदगी में कभी डाइटिंग नहीं करनी है। जिंदगी में डाइटिंग करेंगे तो बहुत दिखते होंगे। मसल वीक हो जाएंगे, गट हेल्थ वीक हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा, ब्रेन हेल्थ वीक हो जाएगी, फैट कंज्यूम होना शुरू होगा अंदर ही, बॉडी फैट को अंदर स्टोर करना शुरू कर देगी, कॉर्टिसोल पैदा हो जाएगा। इसके बहुत से कारण है। मोटा लिख लो, जिंदगी में कभी डाइटिंग करनी नहीं है भाई। मैंने कल भी बोला था, वी डोंट हैव टू ईट लेस, वी हैव टू ईट राइट। हमें राइट खाना खाना है। दूसरा जिंदगी में कभी वो काम नहीं करना जहाँ पे कुछ सिखाने वाला ना। ये सिस्टम ऐसे हम बहुत लकी हैं कि सिखाने वाले यहाँ पे बहुत हैं। हमारे कोचेस हैं, हमारे मेंटर्स हैं, अपलाइन हमारे मेंटर्स हैं, सीनियर मेंटर्स हैं। सिस्टम बहुत बढ़िया, ट्रेनिंग बहुत बढ़िया मिलती है। तो सीखना है फिर करना है। सीखना बहुत जरूरी है। मेरे को याद है डॉक्टर के पास जाते थे, वो हमारा खून नहीं छोड़ते थे। ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो, एंडोस्कोपी करा लो, एंजियोग्राफी करा लो, एंड सीटी स्कैन कराओ, एमआरआई कराओ। नॉलेज में है नहीं थी। पैसा खराब, टाइम खराब, जिंदगी खराब, सेहत खराब, सब कुछ खराब हो गया था। 5 बड़ी बीमारियां मेरे परिवार से निकली हैं इस सिस्टम में आने के बाद। सबसे पहले लिखो, खानदानी डायबिटिक थे हम लोग। मेरे घर से निकली है बीमारी। अभी मेरे खानदान में किसी को शुगर नहीं हो सकती। क्लैपिंग कर दो भगवान के लिए, सिस्टम के लिए, मेरे पूरे खानदान में आने वाली जनरेशन के लिए भी क्लैपिंग कर दो। वो बूटा लगा दिया भगवान ने हमारे घर में। मेरे दादी जी, मेरे ताया जी, मेरे चचा एंड मेरे पापा शुगर की वजह से चले गए दुनिया से छोटी उम्र में। 64 की एज में चला गया, 69 की एज में चला गया। उम्र होती है जाने की। 60 साल तो बंदा मेहनत करता है,
फिर टाइम आता है कि बच्चों के साथ खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, दोते पोते देखेंगे, शादियां देखेंगे, बीमारी घेर लेती है, शरीर में जान नहीं रहती, खत्म हो जाता है बंदा। संत जल्दे भले नगरी बसती भली, बहुत दुख देखे हैं भला इससे पहले। अभी जो घड़ियां है ना, अभी जब कंपैरिजन करते हैं कि पहले क्या लाइफ थी, अभी की क्या लाइफ है, भगवान का शुक्रान करते मेरी जुबान नहीं थकती। शुक्र अदा तेरा शुक्र है। 5 बड़ी बीमारियां, डायबिटीज हम खानदानी। मेरे घर में मदर को कैंसर था, इस सिस्टम की वजह से वो ठीक हुए। एक बात और लिखो, जो प्रॉब्लम आपने अपने घर में किसी की ठीक कर ली है, उससे बड़ा डॉक्टर दुनिया में नहीं है, पूरे वर्ल्ड में उस बात का डॉक्टर नहीं है। मेरा लीवर फैटी था, वो ठीक हो गया है। मुझे कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गया है। मैं खराटे बहुत मारता था, मेरे रिलेशन अच्छे नहीं थे फैमिली से, वाइफ से, वो सब अच्छे हो गए हैं। तो वो सारी प्रॉब्लम अभी लगती है कि चुटकी में ठीक होने वाली है। मेरी सिस्टर को स्किन की प्रॉब्लम थी, स्किन की प्रॉब्लम, झुर्रियां थी, आंखों के नीचे ब्लेमिश था, बहुत बद्दी सूरत थी मेरी सिस्टर की। वो मॉडल बन गई है। स्किन की प्रॉब्लम हमारे घर से ठीक हुई है। मेरे वाइफ की हार्ट में 25 थी। मेरी वाइफ के लिए क्लैपिंग कर दो, मेरी जान के लिए। 25 थी उनकी हार्ट में। डॉक्टर बोलते थे अगर ये 20 रह गई ना तो साथ जल्दे भरे नगरी बसती भली हो जानी है। इनका वेट कम करो। हम कहते हैं सर वेट कैसे कम करें? खाना कम कर दो। एक रोटी खाती थी सारे दिन में मेरी वाइफ, हड़बड़ाई से पहले 1 रोटी। सैर करो। 100 से ज्यादा वेट था, घुटने दुखते थे, सैर होती नहीं थी। खाना पहले कम खाते थे, मसल वीक थे, और कोई तरीका बताते नहीं थे कोई। ये तो कभी किसी ने बोले नहीं कि न्यूट्रिशन यूज कर लो। गुंजन ने मुझे बताया पापा 19 साल की स्टडी में ना, डॉक्टर की स्टडी में एक भी चैप्टर न्यूट्रिशन का है ही नहीं। वो कैसे बताते हैं आपको? वो मेडिसिन के डॉक्टर बीमारी होने के बाद का इलाज बताते हैं, बीमार होने से पहले का जो इलाज है वो हर्बलाइफ बताती है। समझ आ रहा है सारा? ये बड़ी प्रॉब्लम हमारे घर से निकली है। एक पॉइंट आप लिखिए, कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसको हजार बार सोचो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी आपने स्टार्ट कर लिया फिर उसको कंप्लीट करना है। काम कोई भी हो सकता है। चाहे आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, अपनी कोई सेटिंग छेड़ी है, स्टार्ट करने से पहले सोचो छेड़ू ना छेड़ू। लेकिन अगर आपने कर लिया, स्टार्ट कर लिया, तो उसको ऐसा प्लान करो कि उसको खत्म करना है। ऐसी आपकी फिटनेस है। सर मैं नहीं हूं होर लेना। फोन पे बात करते हैं, क्या बात हो गई? घर दे कहते बस कर 3 महीने हो गए, बारी पतली होगी, मार्चू जी लगन लगी, हुण नहीं मैं लेना। 5-7 सवाल हैं, उनके आंसर लिख लो आप। लोग आपको क्वेश्चन करेंगे, सबको। कितना चिर खाना है, कब तक खाना है, पूछते हैं ना लोग। तो सबका एक ही आंसर देना है। पहले स्माइल करना है। मुझे भी ऐसे लगता था, ये बोलना है पहले आपको। जब भी कोई भी आपको क्वेश्चन करे कुछ भी, आपको पहले उसको स्माइल करना है, रिस्पेक्ट देनी है। फिर कहना मुझे भी ऐसे लगता था कितना चिर खाना है, कब तक खाना है। फिर मुझे पता चला कि अपनी फैट को 3 करना है, मसल को 45 करना है। वो अपने हाथ में है। जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी आप छोड़ सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया। मसल 45 फैट 3 करनी है, जेंट्स को 5 करनी है, लेडीज को मसल 35 करनी है। तब तक उसके बाद आपकी मर्जी है, ऑप्शन आपके। फिर कुछ भी अपना जो भी अच्छा लगे वो खाइए अपनी सेहत को फिट करने के लिए। लोग आपको पूछेंगे रीगेन तो नहीं हो जाएगा, तो क्या करना है? मेरे को किसी ने बोला जब तक खाओगे ठीक है, जब छोड़ोगे दोबारा मोटे हो जाओगे। तो आपको स्माइल करनी है। मुझे भी ऐसा ही लगता था। ये बात बोलनी है आपको। फिर उसको बोलना है। एक बार पतले हो गए तो देखो, एक बार अपनी फैट 3 करो, मसल 45 करो। वो बात की बातें हैं। दूसरा आंसर ये है कि किसी पर्सन की 5 करोड़ की लैटरी निकली है। किसी ने बोला नो लैटरी मत, पैसे मत लेने जाना, फिर से गरीब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा गरीब भाई? उसको पता है कि 5 करोड़ का मुझे टेस्ट कार्ड के भी कम से कम 3.5 करोड़ तो मिलना ही है। मैं बैंक में रखूंगा 3.5 लाख ब्याज ही आएगा। मैं ब्याज से अपना गुजारा करूंगा। गरीब कैसे हो जाएगा बंदा? समझ में आ रहा है? ये लोग आपको पूछेंगे, हमें आज भी पूछते हैं। तीसरा सवाल सैड फैक्ट नहीं हो जाएगा।
आपको एक आपको सेकंड में एक स्माइल सेकंड में करनी है। स्माइल करनी है। हाँ हाँ, ये वाह, मुझे भी ऐसा ही लगता था। जो आपने पूछा जो है आपने मुझे पूछा भी है ना, ऐसा मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन आज मेरी लेकिन आज मेरी फैमिली, मेरे वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे दोते मेरे दोते यूज पोते सारे करते हैं। यूज ये करते अच्छा हैं। ये एक अच्छा दवा खाना नहीं। है, दवा नहीं है। आंसर साथ में आंसर लिखते साथ में जाइए, लिखते जाइए, आप लोग आपको लोग पूछेंगे, भी पूछे भी रहे होंगे आपको। चौथा लिखो, चौथा लिखो, लोग कहते हैं रोटी छाड़ के वैसे ही वेट घट घट जाता है। ये तुसी क्यों ये शेक तुसी क्यों शेक पींदे हो? खाना छोड़ के खाना छोड़ के तो वैसे काम हो जाता है। तो आपको तो आपको स्माइल करनी है। वाह, मुझे भी वाह, ऐसा मुझे भी लगता है। ऐसा लगता था। सेम पिंच, सेम पिंच, सेम मेरे ऐसे सेम मेरे खिलाते ऐसे ही आपके खिलाते जैसे। आपके जैसे। मैंने भी बहुत डाइटिंग हर्बल की हर्बल से पहले। लेकिन खाना लेकिन खाना छोड़ने से मसल वीक होते हैं, वेट वेट नहीं कम होता, फैट नहीं कम होती, वीकनेस आती है बॉडी में। डाइटिंग करने से वीकनेस आती है, मसल वीक होते हैं, मेटाबॉलिज्म वीक होता है, गट हेल्थ वीक होती है। इसको लेने से ये पूरा न्यूट्रिशन है इसमें, बैलेंस बैलेंस खाना है, आपकी बॉडी की सारी कमियां इसमें इसको पूरी होती हैं, डेफिशिएंसी बॉडी की पूरी होती है। ये भी एक खाना ही है। हमने कुछ छुड़वाया थोड़ी है, बदला है बदला है सिर्फ। हमने ये तो नहीं बोला सुबह का खाना छोड़ दो, ये बोला कि उसको बदल लो। ये फूड रिप्लेसमेंट है, ये कोई दवा नहीं है। समझ में आ रहा है। तीसरा लोग क्वेश्चन करते हैं, मेरे हब्बी बोलते हैं, आजकल हब्बी बोलते हैं ना, हस्बैंड को प्यार से, मेरे हब्बी बोलते हैं तू एक्सरसाइज करके घटा ले, जिम चली जा, जिम में काम कर ले, तो फिर आपको स्माइल करनी है। अच्छा आपको मुझे भी ऐसा लगता था, जिम में काम हो जाएगा, एक्सरसाइज से काम हो जाएगा, सैर से काम हो जाएगा। तो मुझे हर्बल में आके पता चला, अगर सैर करने से काम होता तो सारी भैंसें पतली हो जाती, वो तो सारा दिन ही सैर करती हैं, सारे ऑक्स पतले होते हैं, वो सारा दिन घूमते रहते हैं। एक्सरसाइज करने से आपके मसल लॉस होंगे, न्यूट्रिशन न मिलने की वजह से। तो खाली एक्सरसाइज नहीं करनी है, साथ में एक्सरसाइज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रिशन साथ में रखिए, हमारा डाइट प्लान फॉलो कीजिए। एक्सरसाइज का रोल भी है, वो 20% है। 80% जो रोल है वो आपकी डाइट का है। जिम चली जा, जिम में काम कर ले। अच्छा मुझे भी ऐसा लगता था कि जिम में काम हो जाएगा। मैंने भी किया था जिम। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने किया था। वहाँ पे जो उसमें मैंने ट्रेडमिल ज्यादा कर लिया, उसके बाद मैंने थोड़ा वेट उठा लिया, तो मेरी स्पाइन में प्रॉब्लम आ गई थी, मेरे L4 L5 दब गए थे। वजन जिम में नहीं, रसोई में काम होता है। लिखो, किचन में काम होता है। तो छोटे आंसर हैं। नेचुरल तरीका बता दो। कोई लोग बोलते हैं नेचुरल बता दो, हमें डर लगता है सप्लीमेंट लेने से। तो आपको स्माइल करनी है, साथ में बोल रहे हैं। मुझे भी यही लगता था, मैंने भी पहले बहुत नेचुरल किया, सैर किया, योगा किया, जिम किया, नींबू पानी पिया, जीरा पानी पिया, कोरतुमे का पानी पिया, करेलो का पानी पिया, जामुन का पानी पिया, ये सब मैंने किया। जितनी भी ऐड आती है टीवी पे, सारी बेल्टें मैंने मंगवाई, नेचुरल मैंने करके देखा। मेरे घर में मशीनें भी पड़ी हैं, सब करके देखा। कोरतुमे पिए, नेचुरल गौमूत्र भी पिया मैंने। आप पी सकते हैं। आप हंसोगे मेरे पे। ये सारा मैं कर चुका हूँ। नेचुरल कुछ रहा ही नहीं इंडिया में। हमारा पानी गंदा हो गया है, हवा गंदी हो गई है, धरती गंदी हो गई है, सब चीजें तो गंदी हो गई हैं। नेचुरल क्या खाओगे आप? बाकी आपको करना भी है नेचुरल। मैं बता देता हूँ, आप भी लिख लो। रेसिपी है नेचुरल की, एक ही रेसिपी है, वो आप लिखो। किसी को बता सकते हो, बता देना। मैंने भी बताई थी, वो भी 2-3 महीने के बाद वापिस आ गए थे। उन्होंने मुझे ये बोला कि सर हम तो इंडिया है, बाय इंडिया है, ये प्रोडक्ट आपके बाहर के, हम नहीं खाएंगे, हम तो इंडिया का ही खाएंगे। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो आप लिखिए, आपको 72 सब्जियां लेनी है जो नॉन स्प्रे नहीं होना चाहिए। आपको 8 फ्रूट लेने हैं, फ्रेश फ्रूट, विदाउट स्प्रे, विदाउट केमिकल, विदाउट कलरिंग के लेने हैं। उनको अच्छी तरह से काट लो, पीस लो, पाउडर बना लो, सुखा लो। उसमें आपको 38 न्यूट्रिशन डालनी है। जैसे उसमें आपको कोलेजन डालना है, उसमें फाइबर डालना है, उसमें प्रोटीन डालना है। पंसारी से मिल जाती है चीजें। अब नेचुरल करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये जो डिब्बा है, ये आधा किलो का डिब्बा है, 2500 रुपए का है। क्लैपिंग करो, शेक के लिए बढ़िया सी। हमारी जो ए फ्रेश है 913 रुपए की है। हमारा जो प्रोटीन है 1455 रुपए का है। हमारा जो पैक बनता है वो 5 से 10 हजार का पैक बनता है महीने का। बाकी आप नेचुरल करके देखो।
लिख के तो बड़े लिख के प्यार तो से बड़े लेंगे। प्यार से लेंगे। हाँ जी 72 हाँ जी सब्जियां 72 सब्जियां ले लेंगे, 8 सारा फ्रूट लिख ले, के सारा लिख के ले गए। जब मार्केट जब में गए मार्केट में गए तो आप बताइए तो आप 72 बताइए 72 सब्जियां सब्जियां खरीदनी कोई आसान खरीदनी है? कोई आसान है या बहुत मुश्किल है? मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। अगर पाइया अगर पाइया पाइया भी भी लोगे लोगे तो तो कितनी कितनी हो जाएंगी? 8 फ्रूट 8 फ्रूट लेने हैं, पाइया पाइया कितने हो जाएंगे? फिर ये नहीं पता नेचुरल नेचुरल है या नहीं है, केमिकल वाले हैं कि मसाले से पका रखे हैं। फिर पंसारी फिर के बाद पंसारी के बाद जाके मांगेंगे कोलेजन दे दो, वो बोलेगा वो क्या होता है? फाइबर दे दो फाइबर दे दो, वो क्या होता है? प्रोटीन दे दो, वो क्या होता है? 3 महीने 3 महीने उन्होंने बोला, सब हमने सब इधर इधर उधर उधर घूम लिया सर, हमें ये मिली। चीजें मिली नहीं। और ये तो और ये तो बहुत महंगा पड़ेगा सर, सब्जियां बहुत महंगी मिलती हैं, फ्रूट बहुत महंगे मिलते हैं, ये तो डिब्बा बहुत सस्ता है आपका। इसके पीछे 350 डॉक्टर है, साइंटिस्ट सारा समझा के भेजा था। तो आके बोले सर हमें आप ही दे दो जो देना है, क्लैपिंग करो बढ़िया सी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको सुनने को मिलेंगी। लोग इंडिया में बहुत भोले हैं, अपने को समझदार समझते हैं बट समझदार है नहीं। अगर अगर समझदार होते तो बीमार क्यों होते? सलाहें देते हैं, सोल्यूशन नहीं है किसी के पास। तो जिंदगी में कभी वो काम नहीं करना जहाँ आपको सिखाने वाला ना हो। और पूरी दुनिया वेट खेलती है, लोगों को पता ही नहीं है कि हमें वेट नहीं फैट कम करना है। अंदर की बात बताऊं एक और, 3 नंबर की फैट ऐसे करो सारे। जो 3 नंबर की फैट है ना, आपकी विजिटर फैट, यही आपकी एंजियोग्राफी है। लिखो इसको। अगर आपकी विजिटर फैट 20 है तो डॉक्टर जब एंजियोग्राफी करेंगे वो बोलेंगे आपकी जो अंदर से आपकी ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट की नसें हैं, वो स्टिचेस एंड ब्लॉक है। यही बात वो बोलेंगे। अगर ये 25 है तो क्या बोलेंगे? 75% ब्लॉकेज है। अगर 30 है तो क्या बोलेंगे? 90% आपका हार्ट ब्लॉक है। तो जो काम आप किसी स्केल पे चढ़ा के कर सकते हो, उसके लिए 3 दिन के लिए ऐसे तार डालना, अंदर से एंजियोग्राफी करना, ये कितना डिफिकल्ट है। और करवाना तो बहुत ही मुश्किल है। और जो आपका मेटाबॉलिज्म का रेट है ना, जो आप चेक करते हो मेटाबॉलिज्म कितना है, कैलोरी कितनी है, यही आपकी एंडोस्कोपी है। ये भी लिख लो। एंडोस्कोपी लोग करवाते हैं, क्रोनोस्कोपी करवाते हैं। मुंह में से ऐसे अंदर पाइप डालते हैं। किसने करवाई? कभी एंडोस्कोपी किसी ने यहाँ पे? वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो बेटे के लिए। ऐसे डालते हैं, इधर से भी, इधर नीचे से भी, इधर उधर से, सब घुमाते हैं अंदर अच्छी तरह से। मतलब अंदर प्रॉब्लम नहीं भी होती तो भी अंदर से छिल जाती है नाड़ियां, प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है। तो वो तो आप स्केल पे वैसे कर सकते हो। एक और बात बताऊं आपको, जब भी आप किसी को स्केल पे चढ़ाते हो, उसको ये बोलना है कि सर ये सिर्फ वेट स्केल नहीं है हमारा, ये आपकी पूरी बॉडी का स्कैन करेगा। आपका वेट, आपका फैट, आपकी हार्ट की फैट, लिवर की फैट, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका बीएमआई सारा चेक करेगा। जब भी वो स्केल पे चढ़ता है ना बंदा, उसको ये नहीं बोलना सामने देखो, उसको बोलो सर नीचे देखो। याद रखना ये बात। आप सर नीचे देखो, आपकी रिपोर्ट बन रही है, तो उसका बैलेंस उठाएगा कि हमारी रिपोर्ट बन रही है। अगर ये बात नहीं बोलोगे, अगर उसकी आप रिपोर्ट बनाओगे, वो बोलेगा आपको कैसे पता चला कि मेरी फैट कितनी है, मेरी विजिटर फैट कितनी है? आपने तो सिर्फ मेरा वेट ही किया है। तो इन बातों का ध्यान रखना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जिसको आपने ये बोलते हैं सर नीचे देखो, आपकी रिपोर्ट बन रही है, वो आपकी वैल्यू करेगा। जिसको आपने बोला सर सीधा देखो, वो आप पे डाउट करेगा। ये मेरे साथ हुआ था, मैंने भी डाउट किया था। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका कोई लोहे का काम है, या कोई चीज तोड़ने वाला काम है, किसी का कोई लोग है यहाँ पे। वेरी गुड, क्लैपिंग करो इनके लिए अच्छी सी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है कि आपने अपने वेट स्केल पे 1 क्विंटल लोहा रखा है, उसके ऊपर 8-10 मक्खियां बैठ गई हैं, क्या उससे भी फर्क पड़ेगा आपके वेट को? लोहे के वेट को फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मक्खियों से क्या फर्क पड़ना है? चाहे 10 की 50 बैठ जाए मक्खियां वहां पे। जैसे कोई स्वीट्स की शॉप है, वहाँ पे 1 किलो आपने मिठाई लाई है, उसके ऊपर कुछ मक्खियां भी बैठ गई हैं साइड पे, तो उससे कोई वजन में फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मक्खियों क्या वेट होता है? यहाँ पे कोई लोग हैं जो ज्वेलर है, सोने का काम करते हैं। अगर उनके स्केल पे आप आपने गोल्ड रखा है, तोड़ रहे हो, उस पे भी मक्खी बैठ गई है, तो 3-4 हज़ार का फर्क पड़ जाना है, क्योंकि वो तोलों में मासों में होता है। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। इसमें दो मैसेज हैं।
एक तो जो हमारा वेइंग स्केल है ना, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। सर मैंने चक्की पे तोला था, मेरा वेट 2 किलो ज्यादा आ गया। चक्की पे तोला था। मैंने कबाड़ी की दुकान पे तोला था, मेरा उसमें मेरा वेट इतना आ गया, कम तो हुआ ही नहीं। आप मुझे ये बताओ कि जब एक लोहे की वेइंग स्केल और ज्वेलर की वेइंग स्केल में बहुत फर्क पड़ता है मक्खी की वजह से, तो आप वहाँ पे क्यों करते हो? आपको वहाँ करना ही नहीं है। जो हमारा स्केल है ना, ये सारा बताएगा कि आपका वेट कितना घटा है, आपकी फैट कितनी घटी है, आपके मसल कितने बड़े हैं, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आई है, आपका विस्कस फैट कितना कम हुआ है, बीएमआई कितना कम हुआ है। तो आपको हमेशा अपने कोच के पास जाके अपना वेट करवाना है। कहीं और करवाओगे तो माथा फिर जाएगा आपका। मेरी एक कोच है, स्वर्ण मैम के लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। एक होती है जग बीती, एक होती है हट बीती। उनके मदर को शुगर थी और वेट था उनका 51 केजी। 51 केजी वेट था, तो उन्होंने बोला मेरे मदर को शुरू करवाना है, स्वर्ण मैम ने बोला, तो हमने उनको डाइट शुरू करवा दी। तो मैंने उनको बोला देखो ऐसा है कि पहले 15 दिन जो आपकी बॉडी की क्लीजिंग होगी, सफाई होगी, ठीक है, शुगर बढ़ के भी आ सकती है, क्योंकि शुगर की गांठें टूटेगी अंदर से। तो धीरे धीरे आपका सब कुछ ठीक होगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, चाहे आप स्वर्ण के मम्मा हो। स्वर्ण में हमारी टीम में एक्टिव वर्ल्ड टीम है, क्लैपिंग कर दो स्वर्ण के लिए। एक्टिव वर्ल्ड टीम है स्वर्ण में, क्लैपिंग कर दो उनके मदर की बात बता रहा हूँ आपको। जस्ट ए मिनट। तो उनके मदर एक बार कहीं घूमने गए, तो वहाँ पे उनके गांव में डिस्पेंसरी थी। वो डिस्पेंसरी में चले गए, वहाँ पे डॉक्टर बैठी थी। तो उन्होंने बोला मेरा वेट चेक करना। उन्होंने वेट चेक किया, वहाँ पे 45 आया, 45, 51 से 45। 15 दिन में उन्होंने वेट अपना वहाँ पे चेक करवा लिया। जब 45 वेट आया, तो उनके ब्रेन ने पता नहीं क्या उठा लिया, हाय मैं तो मर गई, मेरा 6 किलो वेट कम हो गया, वो हो गया। सर मैम को कॉल की, जल्दी आ मेरे को काम है। सर मैम अपने मायके गए, मम्मा के पास। मेरा 6 किलो वेट कम हो गया है। मैं तो मार दी तेरे कोचिस ने, पता नहीं मुझे क्या दे दिया, ये हो गया वो हो गया। सर मैम ने अपना स्केल निकाला, उनका वेट करा, वेट था 53। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। उनका वेट था 53। अब इससे फैट भी सही आ रही थी, पहले 1 थी, अब 2 हो रही थी, और बाकी के भी जो पैरामीटर अच्छे आ रहे थे। तो अपनी ही मदर किसी के बहकावे में आके वहाँ पे उसने ये भी बोल दिया, आप क्या लेते हो हर्बल लाइफ। फिर तो आपका वेट कम होना ही था, वो तो वेट ही कम करते हैं, आप तो मरने वाले हो, पहले ही आपको शुगर है। तो उसने 4 वर्ड ऐसे बोल दिए, उसका माथा ही घूम गया। मतलब अपने ही टीम में यार, अपने ही टीम की मदर को ये हो सकता है, तो बाकी पर्सन का क्या हाल होगा, ये बताइए मुझे आप। तो आप ऐसे पंगे लेते क्यों हो किसी के पास जाके? एक पे भरोसा रखो, एक पे। हर इक्कस हाथ आया बरसाने बहुत तेरे, तिस लग मुकद्दर भय कनेरे। एक पे भरोसा रखो, साहिब मेरा एको है भाई, एको है। उस पे विश्वास करें। कोच आपके माँ बाप हैं, लिख लो बड़ा। कोच आपके पेरेंट्स हैं। जैसे पेरेंट्स अपने बच्चे का बुरा नहीं सोचते, कोच आपका कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। वो आपको वो देते हैं जो खुद यूज करते हैं। पहले उन्हें खुद यूज किया है भाई। कोई डॉक्टर अपनी दवा खुद नहीं खाता। कभी आपने देखा है मरीज को लिख के दिया दवा, उसके सामने खाए, जो सिर्फ लिख के दिया सामने पिए? कभी देखा आपने ऐसा कि तू ये सिर्फ पीना है, मैं तेरे साथ पीता हूँ? पहले आपके कोच आपके साथ ए फ्लैश पीते हैं, शेक पीते हैं, नाइटवर्क पीते हैं, अब स्किन बूस्टर पीते हैं, सारी टैबलेट आपके सामने खाते हैं। ये फर्क है। करनी और कतनी इनकी एक है, इसलिए ये सिस्टम कामयाब हो रहा है। आने वाले 50 साल जो है ना, 100 साल वो वेलनेस कंपनी के हैं, और वेलनेस कंपनी में जो हर्बल लाइफ है सबसे बड़ी कंपनी बनने वाली है, और वर्ल्ड नंबर 1 बन चुकी है। बस बाकी आपके विश्वास में देरी है, भगवान को आपको ग्रोथ कराने में देरी नहीं है। और बढ़िया सी क्लैपिंग करें लकेश बेटे के लिए, उनका आज बर्थडे है। हमारी दिल से दुआ है सबकी कि अगले बर्थडे पे 100% वो फैमिली मेरी टीम होने वाली है, और 2030 में ये सब प्रेसिडेंट टीम बनने वाले हैं, और इनके बच्चे दुनिया पे राज करने वाले। भगवान ने आपको चुन के सिस्टम में लेके आए हैं। ये ब्लेसिंग सबके लिए, ये ब्लेसिंग सबके लिए भगवान ने आपको चुना है। 800 करोड़ लोग बीमार हैं, अपने पे काम कीजिए और विश्वास रखिए, बिलीव रखिए, और सिस्टम पे, प्रोडक्ट्स पे, कोचेस पे बिलीव रखिए।
कहते हैं कि आप ना अपनी टीम को जहर देते हो जब भी अपनी टीम में कभी आप नेगेटिव वर्ड बोलते हो, कोच के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, टिकट्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, कभी भी आपको नेगेटिव नहीं बोलना है। हमेशा पॉजिटिव अच्छे वर्ड बोलने हैं, एक्साइटेड रहना है, चेहरे पे स्माइल रखनी है, टीम को आपको एक्साइटेड रखना है और उनकी हेल्प करनी है, उनको नई जिंदगी देनी है। 4 आर लिखो, 4 आर। सबसे पहले क्या देना है अपनी टीम को? अच्छा रिजल्ट, बहुत बढ़िया रिजल्ट देना है, जो वो लेने के लिए आपके पास आए हैं, जो उनके मन में उम्मीद है कि मैं यहाँ से ठीक हो जाऊंगा। तो अपनी पूरी जान लगानी है उनको फिट करने के लिए, उनको अच्छा रिजल्ट देना है। नंबर 2, उनको रिलैक्स रखना है, रिलैक्स, हमेशा उनसे बातचीत करनी है, आना जाना रखना है, उनकी बात को सुनना है। वो बहुत फेथ करते हैं आपके ऊपर, भगवान मानते हैं आपको, उनको रिलैक्स रखना है। तीसरा, उनको रिवार्ड देना है, रिस्पेक्ट देनी है। सिस्टम में लेके आइए, ट्रेनिंग में लेके आइए, उनको वहां पे गिफ्ट दें, अगर वॉल्यूम डाले हैं तो स्टेज पे लेके उनको सर्टिफिकेट दें, उनको रिवार्ड दें, अच्छा लगेगा। चौथा, उनको दुनिया पे राज करवाना है, ये आपकी ड्यूटी है। अपनी टीम को अपने बच्चों की तरह आपको रखना है, उनको दुनिया पे राज करवाना है। ये 4 आर पे काम कर लो। सबसे पहले रिजल्ट, रिलैक्स, रिवार्ड और दुनिया पे राज। फिर क्या होएगा? ये लोग सुखिए पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। आपका दुनिया में आना सफल हो जाएगा अगर आप किसी की हेल्प करो। डेली 10 लोगों को अपनी स्टोरी शेयर करें, पूरे के पूरे प्रोडक्ट यूज करें, अपने पे वर्क करें, अपने में चेंज लेके आए, बदलाव लेके आए, और जूम सेशन में अपना कैमरा ऑन रखें। जब भी आपको कोच कॉल करते ना, सेशन लगाया था ना जी, मेरे तो बच्चे छोटे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो फिर बच्चों को कौन संभालेगा भाई? बच्चे छोटे हैं, कोई बात नहीं, बच्चों को संभालिए, हाथ पांव कर काम सब चीज निरंजन नाल। गुरु साहब ने ये बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि गुटखा लेके बैठ जाओ 24 घंटे वाहिगुरु करते रहो। वो कहते हैं काम करो, काम करते करते जपो, उठत बैठत सोवत जागत, सदा हर ध्याई है। खंड की जरूरत नहीं है आपको कि मुझे तो समाधि लगा के जाप करना है, पाठ करना। आप चलते फिरते करो। ऐसे ही आप खाना बना रहे हो, सुनो तो सही ना, क्लास लगा के सुनो, कोई एक वचन आपके अंदर जाएगा, आपकी जिंदगी चेंज होगी। मारा लिखा, सुनिया सिद्ध पीर सुनाथ, सुनिया धरती वाला आकाश, सुन सो मेरी कामनी पार उतारा होए। सुनने की बहुत बड़ी कला है। कलयुग में सुनने की ज्यादा मात्रा है, बोलने की नहीं है। तो सुनिए, बहाने मत लगाइए, एक्सक्यूज मत दीजिए। कुछ भी आप काम कर रहे हो, चाहे आप गाय को चो रहे हो तो भी आप सुन सकते हो। बच्चे को रेडी कर रहे हो, उसका जूड़ा बना रहे हो तो भी आप सुन सकते हो। खाना बना रहे हो, हस्बैंड के लिए टिफिन पैक कर रहे हो, 23.5 घंटे फैमिली को दे दो। लिखो ये पॉइंट, 23.5 घंटे फैमिली को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। आधा घंटा तो अपने लिए रखो, आधा घंटा तो अपने आप को दो, सेल्फ केयर करो। आपको पता नहीं आपकी बहुत वैल्यू है फैमिली में, आपकी बहुत वैल्यू है दुनिया में, जरूरत है आपकी। आप लोगों के लिए जीरो हो सकते हो, हर्बल लाइफ के आप हीरो हो। आपको हीरो बनना है। बहुत दुनिया आपकी वेट कर रही है, आपकी वजह से लोग ठीक होंगे, उनको हम नहीं कर पाएंगे। मैं कभी जम्मू ट्रेनिंग में गया ही नहीं, फिर भी वहाँ पे इतनी बड़ी टीम है। क्लैपिंग करो सारी जम्मू टीम के लिए, बरनाला टीम के लिए, गाजियाबाद के लिए, बॉम्बे के लिए, कहाँ टीम बनी हुई है। वो मेरी वजह से नहीं है, वो आपकी वजह से है, क्योंकि आपको देख के लोग इंस्पायर हुए हैं, तो आपने वो किया, अपने लिए क्लैपिंग करो। तो जरूर अपने पे वर्क कीजिए, सेल्फ केयर करें, काम करें, और 2 दिन अपने पे काम करें, और 2 दिन हमारे जो 3 दिन बाकी रह गए, अपने वॉल्यूम पॉइंट चेक करें। आपकी क्वालिफिकेशन पेंडिंग है, आपके वॉल्यूम पेंडिंग है, नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए वो सारे आप लोगों को चेक करने हैं। और नेक्स्ट STS पे कौन आ रहा है 14 सितंबर, बहुत बड़ा धमाल होने वाला है। नितिन टंडन, जिनका मैं पर्सनली बहुत बड़ा फैन। एज में मेरे से बहुत छोटे हैं बच्चे, लेकिन इनकी जो कमाई है ना हर्बलाइफ में बहुत ज्यादा बड़ी है। उनको आप सुनिए, जिंदगी चेंज होगी, हमारी भी लाइफ चेंज हुई है, तो सबकी लाइफ चेंज होनी है। विद फैमिली पहुंचिए, बच्चों को साथ में लेके आइए, स्पाउस को साथ में लेके आइए। दुनिया पे राज करते हैं, जब 2 ब्रेन मिलकर काम करते हैं ना, दुनिया पे राज करते हैं। ये पॉइंट लिख लो, बड़ा ये मेरे को 8 साल पहले समझाया था। जब भी 2 ब्रेन मिलकर काम करते हैं, वो दुनिया पे राज करते हैं। वो 2 भाइयों का भी हो सकते हैं, 2 बहनें, बाप बेटा भी हो सकते हैं, 2 बहनें भी हो सकती हैं, कोच
कोच और क्लाइंट भी हो सकते हैं, मेंटर और कोचेज भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, माँ बेटा भी हो सकते हैं। बस अपना ब्रेन मिलाइए, मिलके काम कीजिए। पूरी पूरी दुनिया पे आप राज करने वाले हो। जब ये 5 हो जाएंगे तो आप दुनिया को राज करवाने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि 5 प्यारों की बहुत महत्ता है। 5 प्यारे, 5 बाणियां, 5 तख्त, 5 पांडव, इनकी बहुत बड़ी महत्ता है। तो बहुत सी ब्लेसिंग आपको जो इतने प्यार से सुनते हैं और अपने बदलाव लेके आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच एंड लव यू ऑल। थैंक यू साहब, थैंक यू गुंजन, थैंक यू वेरी मच।